की दुनिया में कई बाहुबली और डॉन देखे, लेकिन 90 के दशक में एक ऐसा नाम था जिसने खौफ की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा नाम जिसने आम लोगों ही नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम तक सतर्क रहता था। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर की जमीन से उठकर अपराध जगत में अपनी पहचान बनाने वाला ये युवक कभी एक आम छात्र हुआ करता था। 6 अक्टूबर 1973 को जन्मे श्री प्रकाश शुक्ला ने शुरुआती पढ़ाई गोरखपुर में की थी। देखने में स्मार्ट, रहन सहन में स्टाइलिश, ब्रांडेड कपड़े, जूते और चश्मे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक अलग ही रास्ता चुन रखा था। कहानी में टर्निंग पॉइंट आया साल 1993 में, जब एक मामूली लगने वाली घटना ने सब कुछ बदल दिया। बहन से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए उसने राकेश तिवारी नाम के शख्स की हत्या कर दी। यही वो पहला कदम था जिसने उसे सीधा अपराध की दुनिया में ढकेल दिया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ तेजी नहीं बल्कि एक खौफ का विस्तार था। महज 24 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। उसका नेटवर्क इतना तेजी से फैला कि यूपी के साथ साथ बिहार में भी उसका असर साफ दिखाई देने लगा। कहा जाता है कि वो हमेशा AK-47 जैसे हथियारों से लैस रहता था। उसका गैंग भी बेहद छोटा लेकिन खतरनाक था। खास बात यह कि वो अपने गैंग में 3 से ज्यादा लोगों को शामिल ही नहीं करता था, जिससे पुलिस के लिए उस तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जिसने पूरे सिस्टम को ही हिला दिया, वो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ रुपए में उसने सिटिंग सीएम की हत्या की साजिश रची थी। जैसे ही ये इनपुट सरकार तक पहुंचा, मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सत्ता की सुरक्षा का बन गया। यही वो पल था जब एक बड़ा फैसला लिया गया। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क यानी STF का गठन किया गया। इस मिशन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, श्री प्रकाश शुक्ला के खौफ का अंत। उस दौर के पुलिस अफसर बताते हैं कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। उसकी मूवमेंट बेहद तेज थी, नेटवर्क बेहद मजबूत और हर कदम पर प्लानिंग इतनी सटीक कि पुलिस हर बार पीछे रह जाती थी। लेकिन आखिरकार सितंबर 1998 गाजियाबाद एक ऑपरेशन और STF के साथ मुठभेड़ में उसका अंत हो गया। कहा जाता है कि उसे खत्म करने के इस पूरे मिशन पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो उस समय का सबसे बड़ा और खर्चीला ऑपरेशन माना गया। उसका अंत जरूर हो गया, लेकिन उसका नाम और उसका खौफ आज भी जिंदा है। 90 के दशक की बात हो और श्री प्रकाश शुक्ला का जिक्र ना हो, ऐसा शायद ही कभी होता हो। कम उम्र, तेजी से बढ़ता अपराध, सत्ता तक को चुनौती और फिर STF जैसा बड़ा कदम, ये सब मिलकर उसे सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बना देते हैं। उत्तर प्रदेश ने कई बाहुबलियों को देखा, लेकिन 90 दशक के वो खौफ जो एक इस नाम से जुड़ा था, वो नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ऐसा नाम जिसे वक्त भी मिटा नहीं सकता।